सर, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है सर। जीतनराम मांझी के कैंडिडेट पर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि यह एक वंशवाद है, परिवारवाद है, जो कि सिर्फ जीतनराम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं और पुतोह को टिकट दिया गया है इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में। सर, आप एनडीए के भाजपा के एक नेता हैं, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो उम्मीदवार है न किसी व्यक्ति का है न किसी परिवार का है, वो एनडीए को उम्मीदवार होगा। सबसे पहला, चूँकि एनडीए में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत दिनों से इमामगंज ऐसा क्षेत्र था कि वहाँ का प्रतिनिधि जो है से केंद्र में मंत्री उपेंद्र नाथ वर्मा का बाद कोई नहीं बना था। जो पूर्व मंत्री थे उपेंद्र नाथ वर्मा जी, अगर उसके बाद पहली बार वहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बने हैं तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का उद्धार होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो मंत्रालय मिला है पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी को, वो मंत्रालय भी छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री का विभाग उनका है और लघु उद्योग का खोलने की संभावना बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका पुत्र भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। उसके नाते भी चूँकि उनकी पत्नी है तो निश्चित तौर पर वो भी विकास का ध्यान देंगे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र पे। और इसके ऊपर तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समझिए कि एक तरह से अपना उनका क्षेत्र है, उनके समाज का, उनके लोगों का क्षेत्र है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई परेशानी होगी। और पूरे तौर पर आज तक के जितना चुनाव हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी एनडीए के उम्मीदवार, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार बनाए गए हैं राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया की ओर से, रोशन मांझी जी, वह व्यक्ति, उनका जो इतिहास रिकॉर्ड रहा है, वो व्यक्ति विशेष के राजनीति करते हैं और मुझे जो लगता है वो पॉकेट की राजनीति करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनके लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे वो आज सांसद बन गए हैं तो उनके पॉकेट के ही रहेंगे, और अगर आज बन भी जाएंगे तो उनके पॉकेट के रहेंगे। और आपको ये समझ में आना चाहिए क्षेत्र की जनता, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के, कि पॉकेट वाला जो व्यक्ति होता है पॉकेट वाला आदमी का काम करेगा, न कि आम आदमी को काम करेगा। इस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ है कि आज कोई लोकल और कोई बाहरी नहीं होता है, वो बिहार का निवासी होना चाहिए। देश का, इंडिया से बाहर का तो नहीं है, बिहार से तो बाहर को व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये चुनाव जो होता है वो कहीं का भी बिहार का वो लड़ सकता है निश्चित तौर पर, और जो भारत का नागरिक है वो चुनाव लड़ सकता है। इसमें कहाँ क्या मतलब है भाई? परिवारवाद को तो आरोप लगाते लगाते खुद परिवारवाद में अपने को लीन लोग कर लिया है। आज तक नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री है, उनका परिवारवाद कहाँ है? अगर उसका कोई इतिहास हमको बता दे तो। बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, इनका परिवारवाद कहाँ है? अगर आरोप लगाने वाला लगा ले तो चूंकि निश्चित तौर पर जिसको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो बेमतलब का आरोप लगाते रहते हैं, उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम तो जिस तरह से माहौल बन रहा है बिहार के अंदर या जो उपचुनाव होने वाला है, ये तो हम लोग 2025 का एक तरह से हम लोग ट्रायल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम चुनाव जीते हुए 2025 में आप देख लीजिएगा कि 2010 में जो हम लोग चुनाव जीते थे, इसका भी रिकॉर्ड इस बार हम लोग तोड़ेंगे। लगभग हम लोग 225 विधानसभा पर चुनाव जीतेंगे 2025 में और एनडीए का नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। लोगों का कहना है कि पिछले 9 साल में जीतनराम मांझी ने कोई भी काम नहीं किया है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में, तो किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे? जीतनराम मांझी जो काम करना चाहिए वो काम अपना तो गिनाएंगे कि 9 साल में क्या किए हैं। आरोप विपक्ष लगाते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। और दूसरी तरफ कम से कम 9 साल में क्षेत्र में शांति रहा,
और लोगों के आपस में भाईचारा रहा, लोगों को सुकून है क्षेत्र के लोगों को। और दूसरी चीज़ है, ये तो हिसाब देंगे ना, मांझी जी 9 साल में क्या किए और अब बाकी बच रहा उसमें क्या करेंगे, तो मांझी जी देंगे, निश्चित तौर पर देंगे कि क्या क्या काम किया, और निश्चित तौर पर काम किए होंगे। लेकिन विपक्ष को तो आरोप लगाना काम है, विपक्ष लोग आरोप लगाते रहें, क्या फर्क पड़ता है। लोकतंत्र है, हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री अगर 18 साल से काम करे तो मुख्यमंत्री को वोट देगा लोग ना। नरेंद्र भाई मोदी काम करे 2014 से तो उनका वोट देगा लोग ना। तो एनडीए का अभी तो तय नहीं हुआ, अभी तो चूंकि 25 तक का है नामांकन का समय, और अभी तो नामांकन का प्रक्रिया ही चालू है। और दूसरी तरफ है कि वो तो तय होगा कि एनडीए का, चूंकि उपचुनाव है इसलिए बड़े बड़े नेता निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि उपचुनाव है, और उपचुनाव में तो मानो समय की कमी नहीं है। निश्चित तौर पर बड़े बड़े नेता आएंगे और चुनाव हम लोग जीतेंगे। लोग स्थानीय 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 लोकल उम्मीदवार की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे उम्मीदवारों पे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चुनाव निश्चित तौर पर एनडीए की उम्मीदवार लड़ रही है, कोई व्यक्ति का परिवार नहीं लड़ रहा है। वो लड़ रहा है तो उसका व्यक्ति का परिवार हो सकता है, लेकिन ये उम्मीदवार अब एनडीए की हो गई, इसलिए हम समझते हैं कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और चुनाव हर हाल में हम लोग जीतेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि लोगों का भरोसा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, नरेंद्र भाई मोदी पर, और अब तो केंद्रीय मंत्री बने हैं जीतनराम मांझी, तो उन पर भी लोगों की भरोसा है। सर, एक आखिरी सवाल। पिछले लोकसभा चुनाव में सुशील कुमार सिंह को जबरदस्त मात दिया अभय कुशवाहा ने, तो क्या अभय कुशवाहा फैक्टर काम करेगा? कुछ निश्चित तौर पर कोई काम नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक माहौल था, लोग धर्म के नाम पर, संविधान के नाम पर लोगों को लोग बरगलाया, और इस बार जो है इमामगंज जो है या और कहीं भी है, वो गलती लोग महसूस कर रहा है कि हम गलत लोगों को चुनाव कर लिए, और भ्रम फैला करके लोगों के बीच में वोट ले लेना अलग बात है। लेकिन अब वो भ्रम बिल्कुल स्पष्ट हो चुका और ख़त्म हो चुका। अब उनका जो भी है वो सारे चीज़ को एनडीए समाप्त कर देगी और एनडीए ही चुनाव जीतेगी, ऐसा